नमस्कार सभी को एमसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे 94 क्वेश्चन किसी बुक का दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है, जिसका हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे और डिस्कशन भी हम इसका कर देंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इस बार 2027 में 10वां का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अवश्य देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री के अध्याय 4 से तो देख ही सकते हैं। कहता भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन देखते हैं कि कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन का मुख्य बिंदु क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 72। इसके बारे में देखते हैं तो पूछेगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। करने वाला कौन था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, और इसका बाद में सचिव इसी को बनाया गया था A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे। और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हो जाएगा इसका आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी, जो भी ऑप्शन दे एग्जाम में। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखें प्रथम महिला अध्यक्ष तो डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जी। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जब पहली बार बैठक मुंबई में हो रहा था तो वहाँ पे इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया हुआ था? तो 72। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी दो तरह के नेता थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो कह रहा है कौन उदारवादी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, तो उदारवादी थे। M.G. रनाडे उदारवादी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी उदारवादी थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं थे, उग्रवादी नेता थे। भारतीय असंतोष का जनक भी कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? ध्यान से देखिए, कह रहे वापस किसने लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 ईस्वी में। इसको याद रखें, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। और पूछेगा कि रद्द कब हुआ, ये वापस कब लिया गया था? तो 1911 में हार्डिंग के समय और लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन जो किया गया था, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का कोशिश किया गया था, जिसके कारण इसका पुरजोर विरोध किया गया। विरोध के बावजूद 1905 में क्या कहते हैं, बंगाल विभाजन करने के बाद 1911 तक में इसको रद्द करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि वापस किया था या त्याग दिया था? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम अपने मन से स्पीड में पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन में जो लिखा होता है वही पढ़ना चाहिए हमको। देखते फिर से पढ़ते हैं। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? एक घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जहां पर रॉयट एक्ट कानून, जिसको कारिया कानून कहते हैं, आने के बाद पंजाब के दो स्थानीय नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कारण ही अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक बैठक हो रहा था शांतिपूर्वक। उस बैठक में ही अचानक जनरल ओडायर ने आया, गोली चलवा दिया,
हजारों हजार लोगों की उसमें मृत्यु हो गया, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि वापस कर दिया था। तो नाइट का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद देखिए, कहता मास्टर दा किनका नाम था? मास्टर दा किसका नाम था? सूरी सेन का। मास्टर दा किनका उपनाम था? सूरी सेन का। सूरी सेन, ठीक है। इससे संबंधित घटना कभी पूछे तो चटगांव शस्त्रागार की घटना हुई थी 1930 में। उसका मेन मास्टरमाइंड जो था सूरी सेन ही थे। इसको मास्टर दा भी कहते हैं। आगे देखे, एलिबर्ट बेरी। एलिबर्ट बेरी कब आया था? तो कब पारित हुआ था? आया था 83 में। पारित कब हुआ था? कह सकते हैं 1884 ईस्वी में पारित हुआ था। और उस समय शासक कौन था? लॉर्ड रिपन भारत का शासक हुआ करता था। इसमें नियम क्या था कि अंग्रेज कैदी को भी भारतीय जज सजा सुना सकते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों को ये बात देखा नहीं गया। उन्होंने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया और इसको वापस करना पड़ा था एलिबर्ट बेरी को। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को। अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट को उपाधि वापस कर दिया था और महात्मा गांधी जी केसर ए हिंद को उपाधि वापस कर दिए थे। कतरियाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? किसका स्थापना किया था? हो जाएगा गदर पार्टी। किसका स्थापना किया था? गदर पार्टी का। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। देखे थे भी ऊपर। और आगे पूछा जाए तो 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आगे कहता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अन्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किसको? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2025 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। और यहाँ से ही नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। नमक का दांडी यात्रा शुरू किया था कहाँ से? साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में। गांधीनगर के बारे में पूछे तो गांधीनगर क्या है? गुजरात का राजधानी है। सूरत भी गुजरात का एक शहर है। बड़ोदरा भी गुजरात का शहर है। लेकिन साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? देख सकते हैं 2024 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसके विरोध में? रॉयट एक्ट कारिया कानून के विरोध में क्या हो रहा था? सभा हो रहा था। कहाँ में? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पूछा है, बार बार एक ही बात आ रहा है। तो गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था और नाइट का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को। एलिबर्ट बेरी किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अभी हम लोग देखे थे वहाँ पे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के समय। और राज्य हड़प
राज्य हड़प नीति, भारत में रेल का शुरुआत, डाक का शुरुआत, इस सारी सुविधाओं को जो लाया गया तो किसके द्वारा था? हरियाणा डलहौजी के द्वारा। कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के समय जाके इसको फिर से रद्द किया गया। आगे क्वेश्चन देखें तो इसको भी देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया? स्वीकार करने की बात करें तो नागपुर अधिवेशन में। दांडी यात्रा ने किस आंदोलन की शुरुआत की? दांडी यात्रा के परिणाम स्वरूप ही कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा शुरू हुआ, नमक कानून को तोड़ा गया, उसके बाद वहाँ से ही एक नया आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब का आंदोलन है? 1930 का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, और लाठी चार्ज के दौरान इसका क्या हो गया? मृत्यु। दौरान नहीं कह सकते हैं, 1-2 दिन बाद इसका क्या हो गया? मृत्यु। पंजाब का शेर कहा जाता है इसको, और गरम दल के नेता में से थे। कहता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1906 में। आगे कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी हम बताए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और ये सब नरम दल के नेताओं में से गिने जाते हैं। कहता है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नहीं है, कौन हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी उदारवादी नेता थे, लेकिन बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं थे। एक उदारवादी नेता है जिसमें कतरियाल, बाल और एक पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तीनों उग्रवादी नेता थे, उदारवादी नहीं थे, गरम दल के थे, अंग्रेज के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे, उसे मारना पसंद करते थे। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हम इसे मांगते क्यों हैं? तो मेरा अधिकार है, मेरा जन्म भारत में हुआ है, भारतीय हम लोग हैं, तो अंग्रेज से मांगना क्या है? तो इस तरह के नेता भी थे उस समय। ठीक है। कहते निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? पहली बार तो मार्लिया मिंटो सुधार में। ठीक है। कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में? अभी हम बताए थे कि भारत में रेलवे का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल। इसको ध्यान से, जिसका भी एग्जाम है इसको ध्यान से सुने, उकताएं नहीं, अस्थिर से देखते जाएं वीडियो ताकि याद हो जाए। और जो फैक्ट हम एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं उसको कहीं क्वेश्चन पढ़ें, लिखने का कोशिश करें। कहता 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेल का शुरुआत हुआ और मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे चित्तरंजन दास, और इसका गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। 25 नंबर देखते हैं गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तभी बताए थे गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका गठन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 हुआ था। बहुत रोचक है। लखनऊ समझौता में ही 1907 के सूरत अधिवेशन में टूटा हुआ कांग्रेस एक हुआ था, यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया, फिर से नरम दल गरम दल एक हो गया था। इसी लखनऊ सम्मेलन में समझौता में ही बिहार से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल गए थे महात्मा गांधी से मिले,
चंपारण की घटना के बारे में उसे सुनाया भी, और फिर जाके महात्मा गांधी यहाँ आने का विचार किए। न सिर्फ आने का विचार किए, आए। सच में चंपारण की स्थिति खराब थी, जहाँ पर 3 कठिया प्रथा का प्रचलन था। 3 कठिया प्रथा में 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था, और एक बार नील का खेती यदि किसी खेत में हो गया तो खेत फिर बंजर हो जाती थी, जिससे किसान बड़ी परेशान थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किए चंपारण के क्षेत्र में, और 3 कठिया प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पारित पूछेगा तो सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। कहता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 में तुर्की के समर्थन में। तुर्की में हुआ क्या कि वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ के ओटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन वाला रद्द करना चाह रहा था, जिसके कारण वो खिलाफ हुआ। इसका खिलाफ के कारण खिलाफत आंदोलन हुआ तुर्की में, और भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया। और 1920 में तुर्की के समर्थन में यहाँ पर भी आंदोलन शुरू हो गया, खिलाफत आंदोलन, और इसका नेतृत्व संभालने का सबसे अच्छा फायदा उठा लिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसा सोच ही रहे थे कि हम लोग को यदि अंग्रेज़ को भगाना है तो हिंदू मुस्लिम सब एक होके उससे मुकाबला करना होगा, और इसीलिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करने का विचार लिया, और क्या कर सकते हैं, विचार अपनाया, ताकि हिंदू के बीच तो लोकप्रियता थे, मुसलमानों के बीच भी इसकी लोकप्रियता बढ़े। कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। इसमें 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चलकर 24 दिन बाद 12 मार्च को चलना शुरू किए थे, और 6 अप्रैल को साबरमती से चल के दांडी, जो कि गुजरात में है, पहुंचकर वहां के समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज पूछा है, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रस्ताव पारित हुआ था। कहते हैं, स्वयं सेवक संघ का स्थापना आरएसएस, बहुत चर्चा में भी आरएसएस का स्थापना 1925 में। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर ना भी आ रहा हो तो 25 में हुआ है, 23 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? केबी हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह 1928 में किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। हड़प्पा विद्रोह क्या पूछा हुआ है? हड़प्पा विद्रोह केरल में हुआ था और 1916 में हुआ था। वेदों की योगियों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की योगियों को। 1920 किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एम.एन. राय। किसने किया था? एम.एन. राय ने। आगे मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आगे मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इस 37 नंबर क्वेश्चन को रहने देते हैं, देखेंगे फिर आगे देखते हैं। कहता निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां भी कहा जाता है? हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक संगठन बनाया था लाल कुर्ती। ठीक है, प्रथम विदेशी है जिसको भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में।
किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909 का अधिनियम। मार्गिया मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक A.O. ह्यूम। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने। अध्यक्ष प्रथम WC बनर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अखिल भारतीय किसान सभा गठन लखनऊ में 1936 में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिख धर्म में 10 गुरु हुआ है तो 10वां कहा जाए या अंतिम कहा जाए, जिसका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में? पटना में हुआ था। पटना साहिब है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह पूछेगा 1857 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तभी पहले पढ़ चुके हैं सब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा आंदोलन था और सहयोग आंदोलन, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद इसको रद्द कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन की थी? हंटर कमीशन। किस कमेटी की जांच की थी? हंटर कमीशन की जांच की गई थी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार के जीरादेई सिवान में है। इसके बाद देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे? तो रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किसके विरोध में हुआ था? तो रौलियट एक्ट के विरोध में। कहते किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो बताए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय इरविन थे, लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। मोपरिया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपरिया विद्रोह हुआ था केरल में। और आगे देखते हैं दिल्ली समझौता हुआ था। दिल्ली समझौता गांधी जी और इरविन के बीच हुए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा में। गांधी जी दूसरा में। भारत सरकार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
न्याय कुर्ती संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। कौन थे अध्यक्ष? सर जॉन साइमन। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट का है। किस आयोग या कमेटी सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसको बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। कहता निम्न में से कौन नरमपंथी नेता थे? नरमपंथी नेता कौन थे? ये तो नहीं थे, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, फिरोज शाह मेहता। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? मारिया मिंटो सुधार। किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट या बॉम्बे कॉरपोरेशन एक्ट, इसको देखते हैं आगे क्या है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7, एक भी भारतीय नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान किस संगठन की स्थापना किया था? खुदाई खिदमतगार का। किस संगठन का हो जाएगा? खुदाई खिदमतगार। गांधी इरविन पैक्ट किस नाम से जानते हैं? तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 1931 में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। निम्नलिखित में से किस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? किस समझौता के तहत? तो हो जाएगा दिल्ली समझौता। कहता स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी का जो पहला सम्मेलन था कहाँ आयोजित हो गया था? तो इलाहाबाद में। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? 24 दिन। प्रथम भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? प्रथम बार देखते हैं इसको, 92 नंबर बाद में देखेंगे। कहता बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या हो गया था? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था? हंटर आयोग का। देखते हैं 92 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसके पहले था एक क्वेश्चन छूटा हुआ 72 नंबर। गांधी जी ने किस वर्ग में सम्मेलन में भागी अतीत हो गया था?
तो इस तरह से हम लोग देखें, सॉरी एक आध क्वेश्चन अगर छूटा हो तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर अपना कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग ने देखे कि किस तरह से एक 94 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था लेकिन इतना भी याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में आ गए तो बन जाए। ठीक है, अगर कोई आदमी इसका PDF चाहते हैं या कोई विद्यार्थी का चाहते हैं PDF, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके नीचे लगा हुआ है, उस पर जाके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे PDF पड़ा हुआ है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को।